Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, मास्टरबेशन, मुस्तज़नी या फिर हस्तमैथुन के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस में पहले डिस्कस किया हुआ है। आजकल हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें मास्टरबेशन की हिस्ट्री है और एक ऐसा मास्टरबेशन कि जिसमें हाथ का उपयोग और प्रयोग इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिंपली बिस्तर पर लेट करके, मुंह के बल बिस्तर पर लेट करके और जो अपना प्राइवेट पार्ट है उसको तकिए से, नरम तकिए से या बिस्तर से उसको रगड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो आज हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। मास्टरबेशन का ये तरीक़ा जो हमने अभी आपको बताया कि ऐसे बिल्कुल मुंह के बल उल्टा लेट करके, है ना, ऐसे लेटे हुए हैं और जो है फिर प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन, ज़ाहिर सी बात है आपके जहन में सेक्सुअल एक्साइटमेंट आ रहा है तो इरेक्शन आएगा। अब ऐसी सूरत में आप जो है पूरा बॉडी का जो वेट है, आपका पूरी बॉडी का जो वज़न है वो आपके पेनिस के ऊपर आ जाता है और आप अपने पेनिस को रगड़ते हो और प्रॉपर वे में उस पर जो है इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं, जो नसें हैं, उनके डैमेज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ऐसे लोगों की नसें बहुत ढीली हो जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि आजकल इस तरह के पेशेंट्स हमने कई सारे देखे हैं। इस वजह से हमने सोचा कि वैसे तो हमने मास्टरबेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं पहले भी आप लोगों को कि इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं और किस तरीके से आपकी बॉडी पे बैड इम्पैक्ट आते हैं। वो सारी चीज़ें हम बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। आज स्पेशली ये जो कंडीशन है, ये मास्टरबेशन की जो कंडीशन है, इसके बैड इम्पैक्ट क्या क्या आते हैं आपकी बॉडी में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों की समझ में ये तो आ गया कि ये मास्टरबेशन कैसे कैसे करते हैं, है ना। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इस तरह के विज़िट कर किए हैं रिसेंटली, जिनमें इस तरह की हिस्ट्री पाई गई है और उन लोगों में मास्टरबेशन करने की वजह से, इस तरीके से मास्टरबेशन करने की वजह से एक चीज़ कॉमन देखी गई कि उनका जो पेनिस का शाफ्ट है, नीचे का जो पार्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस पाई गई। ऐसे लोगों में नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा वीकनेस पाई गई है और ऐसे लोगों में कर्वेचर बहुत ज़्यादा कॉमन पाया गया। ऐसे लोगों में श्रिंकेज का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन पाया गया। ऐसे लोगों में लो इरेक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाया गया और इसके अलावा लो लिबिडो। और इसी तरीके से मैरिड ऐसे ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आए, वो मैरिड हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, मैरिज हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी वजाइनल इंटरकोर्स में, वजाइनल सेक्स में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से उनको लॉस ऑफ लिबिडो हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो आप लोगों से बताना हमारा मकसद यही है कि इस तरह से अगर आप लोग मास्टरबेशन करेंगे तो आप लोगों में 1998 में एक थ्योरी आई थी जिसे हम लोग TMS के नाम से जानते हैं, ट्रॉमेटिक मास्टरबेटरी सिंड्रोम कहते हैं हम लोग। 1998 में ये चीज़ जो ये थ्योरी दी थी एक डॉक्टर साहब ने। तो उस वक्त तो बिल्कुल जो है फिज़िकल जो ट्रामा होते थे उसके बारे में बताया गया था, लेकिन आजकल इसमें दो चीज़ें, दो तरह से इसको बताया जाता है। ट्रॉमेटिक मास्टरबेटरी सिंड्रोम को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक हम कहते हैं फिज़िकल ट्रामा, दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रामा। फिज़िकल ट्रामा जो होता है वो तो होता ही है, आपके पेनिस में जिस तरीके से डैमेज होता है, नसें आपकी ख़राब हो जाती हैं, टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, नसें बेकार हो जाती हैं, ढीलापन इसमें आ जाता है, इरेक्शन में कमी आ जाती है। ये सारी चीज़ें तो फिज़िकल होती ही होती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल भी डैमेज होता है, साइकोलॉजिकल भी ट्रामा होता है। वो ये कि आपका माइंड इस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है, इस चीज़ को बिल्कुल समझ लीजिए एक्सेप्ट कर लेता है कि हमारा सेक्सुअल कॉइटस, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो होगा वो इसी मास्टरबेशन से ही होगा। अब उनकी शादी हो जाती है, सेक्सुअल कॉइटस वो लोग अपनी वाइफ से करना चाहते हैं लेकिन उनका मन ही नहीं करता, उनको ख्वाहिश ही नहीं होती और वजाइनल सेक्स में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं होती है। तो अब उनकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। उनको, उनकी बीवी जो है काफ़ी ज़्यादा शिकायत करती हैं कि इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है हम में। इस तरह की कंडीशन लोगों में पाई जाती है अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके से मास्टरबेशन जो है
प्रोन मास्टरबेशन इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आप लोगों को हमने बता तो दिया है कि इस तरीके से करना है, करना कितने ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, लेकिन कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो इसके लिए 2-4 चीज़ें हम आपको बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करिए, हम प्रॉपर वे में आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने आप को अपने काम में बिजी रखें, बिल्कुल फ्री मत रहें, सोचने का मौका ही मत दें अपने आप को। दूसरी बात, रात को जब आपको नींद आने लगे तभी आप बिस्तर पे जाएं, उससे पहले बिस्तर पे न जाएं। रात को बिस्तर पे जा करके आप बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। पोर्नोग्राफी करते हैं असल में और फिर मास्टरबेशन की आदत पड़ जाती है, तो मोबाइल का इस्तेमाल उस वक्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसे रूम, ऐसे कमरों से बचेंगे आप कि जहाँ पर ऐसी चीज़ों से बचेंगे आप कि जिससे मास्टरबेशन की समझ लीजिए उस तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हो, उन सारी चीज़ों से बचेंगे। ये सारी चीज़ें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप को बहुत बिजी रखें, अपने आप को अपने बड़ों के साथ रखें, है ना। मम्मी पापा हैं आपके, बड़े भाई हैं, उन लोगों के साथ अपने आप को मिला जुला के रखें, उनसे बातें करें और उनके साथ ही रहें ज़्यादातर, अकेले बिल्कुल भी ना रहें आप। इन सारी चीज़ों को आप देख करके देखिए, इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ इससे छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग एडिक्शन में बिल्कुल मुब्तला होते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं मास्टरबेशन के, उन लोगों को भी मास्टरबेशन छोड़ना इजी हो जाता है इन तरीक़ों को फॉलो करके। बाकी ये है कि आप एक मतलब कंसल्ट कर लीजिए अगर इस तरह की कोई परेशानी है, तो आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको सही से सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, और जो इसकी वजह से जो वीकनेसेस आई हुई हैं, जो परेशानियां हुई हैं, वो भी आपको जो है बता दिया जाएगा कि कैसे इससे आपको बचा जाए। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे कंसल्ट करें, आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए और प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट लीजिए। और प्लीज़ इस तरीके से मास्टरबेशन आप बिल्कुल भी मत करिए कि जिससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, जिससे आपकी हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट आएँ और बुरे असरात आपकी बॉडी में आ जाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये जो मास्टरबेशन का तरीका है इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसके नुकसानात होते हैं और बैड इम्पैक्ट कैसे आपकी बॉडी में आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।